पार्टिसिपेशन इसी चैंपियनशिप। अगर वो यहाँ प्रो कार्ड जीतेगा तो वो क्वालिफाई करेगा अर्नॉल्ड क्लासिक के लिए। बहुत बढ़िया। दिस अ बिग अनाउंसमेंट। एक एथलीट है कि वो एक्सपो कर रहे हैं और बड़ा एक्सपो। इसके जो ओनर है, आप जानते हो उनको? उनका भी नाम संजय है। हाँ, संजय सोलंकी। संजय सोलंकी जी एक पुराने बॉडी बिल्डर रह चुके हैं महाराष्ट्र के अच्छे। आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर्स कौन है भारत? इसलिए तो IFBB प्रो को वाडा ने सीनरी दी है। अदरवाइज कोई इंटरनेशनल फेडरेशन, वर्ल्ड में एकमात्र इंटरनेशनल फेडरेशन है कि जो बॉडी बिल्डिंग के लिए काम करती, प्रति बॉडी बिल्डिंग खेल के लिए काम करती है। बाकी जितनी भी फेडरेशन वर्ल्ड चला रहे वो अपने आप में, महाराष्ट्र श्री पे मैंने टाइटल मारा है, 3rd, 1st। आप बॉडी बिल्डर रह चुके हैं यूनिवर्स के रूप में, साथ ही साथ 12 प्रो कार्ड उसमें एक्टिव फिट मुंबई में होने जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो भी कौन कर रहा है, इसके पीछे भी एक एथलीट है। बॉडी बिल्डिंग एक महंगा गेम है, तो अगर किसी चैंपियनशिप को खेलने से किसी बॉडी बिल्डर की कुछ आय बन रही है उसको। लेकिन आपने पूछा है तो एक मैं फार्मर हूँ। मेरे माता पिता बजाज ऑटो लिमिटेड में जॉब किया 7 साल 9 साल, नाइट शिफ्ट किया क्योंकि दिन में ये अपना डेवलपमेंट करते रहा। ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। मेरे साथ हैं इस इंडस्ट्री के एक बहुत ही अमेजिंग, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी फिगर्स आई वुड से, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि मेरे को उनके साथ टाइम मिल रहा है, और इतना टाइम जिसमें हम ऐसी बातें करेंगे, थिंग्स दैट यू डू नॉट इवन नो उनके बारे में। आप उनको एक अपने ही नज़र और नज़रिए से देखते हैं, बट आज उनको उनकी नज़रिए से जानेंगे। प्लीज़ वेलकम संजय मोरे सर। नमस्कार, आप कैसे? बढ़िया, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपसे मिलके और अच्छा हो गया। चलो वेरी नाइस, है ना। और आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानने का आज मुझे लगता है मौका मिलेगा जो हम सोचते तो काफ़ी टाइम से हैं कि यार वो है संजय सर करके हैं, बट वी डोंट नो थिंग्स अबाउट यू। तो आज आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा संजय सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और हमें अपना टाइम दिया। यस सर, धन्यवाद आपको। थैंक यू। संजय सर, सबसे पहले कौन है संजय मोरे, अपने बारे में बताइए प्लीज। मैं अपने बारे में बताना थोड़ा सा मुझे बहुत हल्का लगता है कि लोगों ने नाम लेना चाहिए, लेकिन आपने पूछा है तो एक मैं फार्मर हूँ। मेरे माता पिता फार्मर है। मैं डिस्ट्रिक्ट सतारा जावली, जो लॉयर फैमिली के पहले चंद्रराव मोरे थे, उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बचपन से मैं वर्कआउट करता था, जिम में जाता था। उस टाइम हमारे तरह अखाड़े थे, दंड बैठक लगाइए, ग्राउंड पे एक्सरसाइज कीजिए। तो एक छंद था, अच्छी हेल्थ बनाना, अच्छी बॉडी रखना और व्यसनों से दूर रहना और व्यायाम का आराधना करना। ये हमारे घर में बचपन से मुझे आदत लगी और आज भी वो कायम है। और मेरे फैमिली में जैसे मुझे आदत लगी वैसे मेरा बेटा भी अच्छा वर्ल्ड चैंपियन है, मिस्टर एशिया है बॉडी बिल्डिंग में। कम उम्र में उसने एशियन चैंपियनशिप 2015 में जापान में उसको टाइटल मिला। सो ये हमारा, उसके साथ साथ इंडस्ट्री बिजनेस। सर, जब आप बात करते हैं कि आप व्यायाम करते थे, आप कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? ये मैं 1970 से जिम वर्कआउट कर रहा हूँ। माय गॉड। उस टाइम मेरी उम्र थी 10 साल की। अब 63-64 रनिंग चल रहा है मुझे, और 70 मतलब 8-10 साल से हम जिम में। बाजू में ही हमारा पुराना, जो आपने नाम सुना होगा, VM जोग, RM जोग कंस्ट्रक्शन, वही में। तो मेरे गुरु रहे कैलाशवासी रामबाबू सकुंडे। उन्होंने 75 एज में 3000 जोर बैठक लगाया था। माय गॉड। तो बहुत कड़क वस्ताद थे हमारे। तो उनका आदर्श हमारे आंखों के सामने। मेरे ग्रैंडफादर हरिबाबू मोरे, वो भी एक अच्छे पहलवान रह चुके हैं। अंग्रेजों के ज़माने में उस टाइम हमारे पास डॉज गाड़ी से बिजनेस और खानदानी परंपरा है इंडस्ट्री की। तो मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे। उस टाइम रोड्स के काम, फॉरेस्ट में लकड़ियों का बड़ा काम। तो उस सीखते सीखते ग्रैंडफादर को सामने रख के मैंने अपना कारोबार शुरू किया है। और भगवान की दया से और फैमिली का, मेरे वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे वाइफ में रहा है। उसने अपना घर संभाला है और अपना बहुत सपोर्ट मेरे वाइफ करा है, इसलिए मैं यहाँ तक कर पाया हूँ। 20-22 इंडस्ट्री अलग अलग टाइप की। पहले तो मैंने किर्लोस्कर न्यूमेटिक में नौकरी किया, बजाज ऑटो लिमिटेड में जॉब किया 7 साल 9 साल, नाइट शिफ्ट किया क्योंकि दिन में ये अपना डेवलपमेंट करते रहा। तो बजाज ऑटो के जो मधुर बजाज जी है, राहुल बजाज जी, उन्होंने मुझे अच्छी सहूलत दी थी। नाइट शिफ्ट में मैं काम करता था बजाज में, और दिन में अपना डेवलपमेंट कंपनियों का करता था। 20-22 इंडस्ट्री प्रॉपर MIDC में बना पाया। 2,500-3 हज़ार एम्प्लॉइज को मैं सर्विस दे पाया, उनको उनका रोजगार उपलब्धि कर पाया। हाँ जी। तो एक उसके साथ साथ मैंने कभी
इंडस्ट्री करते करते अपना जो मेन स्पोर्ट्स है, जो बचपन से हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते रहे, मैं भी स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग किया, स्टेज किया। महाराष्ट्र श्री पे मैंने टाइटल मारा है, 3rd, 1st। आप बॉडी बिल्डर रह चुके हैं? एक्चुअली मैं बॉडी बिल्डर रह चुका है, बचपन से जिम और वर्कआउट ही करता था, तो मैं बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ। अभी बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन में काम कर रहा हूँ और महाराष्ट्र ने मुझे बहुत प्यार दिया, अपनी देश ने, भारत देश ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं अभी महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी जोशी जी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। एशिया में मैं 4th टाइम जनरल सेक्रेटरी चुन के आया हूँ, 4 टाइम्स, 4 ईयर का हमारा टेन्योर पीरियड है। तो उसमें 16 साल 12 साल, अभी आपका 16वां साल चल रहा है। नेक्स्ट ईयर हमारा इलेक्शन है, फिर से इलेक्शन। 4 टर्म्स मेरी एशियन फेडरेशन में, मुझे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की हमारी एशियन फेडरेशन को रिकॉग्नाइज करती है और आशिया खंड में एकमात्र फेडरेशन है जिसकी मान्यता ओशिया की हमारी फेडरेशन को है। साथ ही साथ मुझे बहुत मन में सल था कि काफी सालों से हमारा इंडियन फेडरेशन का कोई ऑफिशियल इंटरनेशनल फेडरेशन में मेंबर भी नहीं था। तो ऊपर वाले की कृपा और इंडिया ने जो लास्ट 10-15 साल हमने इंडिया में काम किया, बॉडी बिल्डिंग में काम किया, तो उसी कारण इंटरनेशनल फेडरेशन, जो हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन IFBB, जिसमें 1946 का उसका इस्टेब्लिश्ड है, 1946 से, और 203 कंट्री, नेशनल कंट्री इंटरनेशनल फेडरेशन से जुड़ी है। और बहुत हार्ड वर्क, और IFBB जो इम्पोर्टेंट है, जिसका मैड्रिड स्पेन में ऑफिस है, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राफेल संटोजा जी है, हेडक्वार्टर स्पेन मैड्रिड में है। तो मैं एक वाइस जनरल सेक्रेटरी के लास्ट 22 में जो इलेक्शन हुआ स्पेन में, उसमें वाइस जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड में 4th नंबर का प्लेस जिसमें है वो इंडिया को प्राप्त हुआ है। तो मुझे खुशी है कि एक ग्राफ अच्छा, इंडिया का जो ग्राफ है बॉडी बिल्डिंग का, तो इंटरनेशनल लेवल पे एक रिस्पेक्ट है हमारे देश का, हमारे एथलीट का, बिकॉज ऑफ जो वर्क है इंडियन फेडरेशन का। एवरी ईयर जो हम लोग इंटरनेशनल चैंपियनशिप करते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, 2002 में हमने वर्ल्ड चैंपियन मुंबई में किया था, 2011 3 to 7 नवंबर 2011 99 कंट्री पार्टिसिपेशन हुई थी, जो मैं खुद ऑर्गेनाइज किया था उस वर्ल्ड चैंपियन को। 99 कंट्री। उसके बाद 2009 में मिस्टर एशिया ऑर्गेनाइज किया था। फिर बीच में जो IFBB प्रो हमारे साथ थे, उस टाइम हमने 3-4 इवेंट प्रो चैंपियनशिप को पूरा सपोर्ट किया था, जो पहला मुंबई में हुआ था, दिल्ली में हुआ, बाद में पुणे में हुआ था, और लास्ट 2017 से फिर मिस्टर ओलंपिया का भी बैन है। बट उस टाइम एमेचर मिस्टर ओलंपिया हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन हमने ही करवाया था। 2018 में डायमंड कप मुंबई में करवाया, 2019 में औरंगाबाद में डायमंड कप, 2020-21 तो कोविड में चला गया, लेकिन 2022 में मिस्टर यूनिवर्स पुणे में बहुत अच्छी पैमाने में हुआ। एक इंडियन खिलाड़ियों को जो बाहर जाके जो एक्सपेंसेस, जो मिडिल क्लास है, उनको इंटरनेशनल चैंपियनशिप इंडिया में ही खेलने को मिले। इसलिए हमारा इंडियन फेडरेशन का जब प्रयास होता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चैंपियनशिप इंडिया में क्यों ना कराए। लास्ट ईयर भी हमने 2023 का चैंपियनशिप औरंगाबाद में मिस्टर यूनिवर्स किया था। ये ऐसा फेडरेशन का काम है। तो ये बहुत आपने, एक तो मुझे आपकी एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि आपका वो शब्दों का जो चयन है वो बहुत सुंदर है, और ये एक, आई थिंक ये एक एक्सपीरियंस पर्सन के पास ही हो सकती है, वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड वेल्थ ऑफ स्पीकिंग। और उसके अलावा ये इतना लंबा, आप खुद बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है ये बात, लेकिन अब पता चल जाएगी। और जो आपने इतना लंबा अपना ये पूरा इतिहास हमें संक्षेप में बताया, इसके लिए आई थिंक इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। कभी लगेगा कि हमें भी ऐसा कुछ कर पाना है तो हम सोचेंगे कि संजय सर जैसा होना है। ओके। तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2017 में जो आपने ओलंपिया, अमेच्योर ओलंपिक की बात की, उसके बाद शायद कुछ विभाजन हुआ था और उसके 2 पार्ट्स बन गए, जिससे एथलीट्स काफी बार थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तो आपकी नजर में कैसे एक लॉजिकल चयन किया जाए कि मुझे अगर खेलना है तो क्या खेलना है, और अगर ये खेलना है तो उसके आगे का रास्ता यहाँ पर है, ये खेलना है तो उसके आगे का रास्ता यहाँ पर है, तो कैसे? ऑफिशियल बॉडी बिल्डिंग अगर आप देखोगे, जो अम्ब्रेला है तो IFBB है, इंटरनेशनल फिटनेस बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जिसका मैड्रिड स्पेन में ऑफिस है, मैंने आपको पहले ही बताया। एक्चुअली एक खेल एज अ स्पोर्ट्स बॉडी बिल्डिंग तो IFBB है, बट पहले क्या था, IFBB प्रो भी था। तो प्रो में क्या है, जो प्रो लीग था, बट प्रो लीग में डोप टेस्ट होता नहीं है। बट डोप टेस्ट नहीं होने के कारण आप देख लो कि काफी खिलाड़ियों को अपनी आत्मा को ठेस पहुंचाता है, बहुत जीवित हानि होती है। तो इसलिए हमने वाडा का
उसमें कोई प्रतिबंधित नहीं है। बट इंटरनेशनल हमारा जो स्पोर्ट्स है बॉडी बिल्डिंग का, जिसमें 203 कंट्री जुड़ी है, इसमें वाडा स्ट्रिक्टली वाडा सिग्नेटरी होता है। ऐसे तो बॉडी बिल्डिंग में हो ही नहीं सकता है, चलेगी नहीं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। नहीं, आपको पता है कि आजकल वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का बहुत पैमाने पे हर एक स्पोर्ट्स में प्रतिबंधित किया गया, और हम चाहते हैं डोप फ्री बॉडी बिल्डर बने। डोप फ्री ही इम्पोर्टेंट बॉडी बिल्डिंग है, इसलिए तो IFBB प्रो को वाडा ने सिग्नेटरी दी है। अदरवाइज कोई इंटरनेशनल फेडरेशन, वर्ल्ड में एकमात्र इंटरनेशनल फेडरेशन है कि जो बॉडी बिल्डिंग के लिए काम करती है, प्रति बॉडी बिल्डिंग खेल के लिए काम करती है। बाकी जितनी भी फेडरेशन वर्ल्ड चला रहे वो अपने आप में फेक है, प्राइवेट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और 203 नेशनल कंट्री जुड़ी हुई है इसी को। और एज अ स्पोर्ट्स बॉडी बिल्डिंग के लिए ओनली IFBB है। और जो आप कह रहे थे IFBB प्रो लीग, वो IFBB प्रो लीग के लिए वो कोई कंट्री पार्टिसिपेशन नहीं होते, वहाँ पे इंडिविजुअल एथलीट पार्टिसिपेशन करते हैं। इंडिविजुअल एथलीट, आप बोल रहे हैं कि नेशनल टीम्स नहीं होती, नेशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। एग्जैक्टली, इंडिविजुअल खिलाड़ी वहाँ पार्टिसिपेट होते हैं, और अपने पास नेशनल फेडरेशन पार्टिसिपेशन करते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर स्पोर्ट्स का आप देखोगे बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो एज अ रिस्पेक्ट प्राउडली होता है कि IFBB है, और वो एकमात्र वर्ल्ड में फेडरेशन है। बाकी सारे फेडरेशन जितने भी है एशिया लेवल पे, हमारे जो गुमराह हो रहे खिलाड़ी इंडिया के, एक बैकडोर पे जाके कोई वर्ल्ड चैंपियन बन के आता है, कोई एशियन चैंपियनशिप बन के आता है, हम देखते हैं। और हमें बहुत बुरा लगता है कि ये खिलाड़ी अपने आप का सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान खो दे रहे हैं, और अपना खुद का गलत रास्ते पे लेके अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कह रहे। मैं उसी एथलीट को कहूंगा जो IFBB का, इंटरनेशनल हमारी फेडरेशन का जो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, वही एक सही एथलीट है। बाकी सब जो एथलीट है वो सब अपनी स्पॉन्सर्स का, अपनी माता पिता का, अपना खुद का वो नुकसान कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जो गुमराह इस फेडरेशन, अलग अलग फेडरेशन जो इंडिया में बैठी है, उसी किसी भी फेडरेशन एज अ बॉडी बिल्डिंग के लिए वो फेडरेशन नहीं है। वो फेडरेशन और वो खिलाड़ी, अभी हम देखते हैं जो वर्ल्ड चैंपियन हमारी होती है, जैसे कि आप देखोगे, आप IFBB वेबसाइट पे जाइए, आपके ध्यान में आएगा, कम से कम 160 प्लस कंट्री पार्टिसिपेशन होती है, 160 प्लस। और एक कंट्री टीम्स है, कंट्री टीम है। वो कंट्री को कौन प्रोवाइड कर रहा है कि जैसे कि अपनी अपनी ओलंपिक कमेटी, नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल गवर्नमेंट, वो उनको सपोर्ट करके इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को प्रोसीड करती है टीम को। उसके बाद 4000 एथलीट वहां पार्टिसिपेट, टॉप के एथलीट, और जो खिलाड़ी C ग्रेड के, D ग्रेड, जो यहाँ चैंपियनशिप नहीं मार सकते, वो फेक प्राइवेट जो वर्ल्ड चैंपियन है, बिल्कुल ऐसे काफी वेरियस चैंपियन, जिसका कोई फायदा नहीं है। वो अपने अपनी डिपार्टमेंट में, कोई रेलवे में होंगे खिलाड़ी, कोई और सर्विसेज में होंगे, और वो वहां जाके बोलते हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन बने, हम एशियन चैंपियनशिप बने। लेकिन मुझे इन सब खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि आप सही प्रवाह में आए, सही IFBB के एथलीट बने, और प्राउडली वहां मेडल लेके आए, और देश को आप सम्मान दे। ये मेरा उन एथलीट से रिक्वेस्ट है। तो एक चीज तो मुझे ये समझ आई कि यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेट शो वर्सेस देश को रिप्रेजेंट करने वाले शोज, ऑफिशियल चैंपियनशिप। क्योंकि काफी लोग बात करते हैं कि बॉडी बिल्डर्स की मेरा सपना है कि मैं देश का नाम रोशन करूं, तो देश का नाम रोशन इस रास्ते से होगा। ये कहने का मतलब, सही चैंपियनशिप में, सही वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेले, जिन फेडरेशन को रिकॉग्नाइज हो, जैसे कि हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन, उसको वाडा स्पोर्ट्स अकॉर्ड, वर्ल्ड गेम और स्पोर्ट्स अकॉर्ड्स के द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मान्यता हमारी एकमात्र इंटरनेशनल फेडरेशन को है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मान्यता वाया स्पोर्ट्स अकॉर्ड हमें मान्यता है। वाडा सिग्नेटरी वर्ल्ड में एक ही फेडरेशन को है जो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स में काम कर रही है, वो हमारी IFBB है। और उसको वाडा रिकॉग्नाइज करता है। अदरवाइज किसी भी वर्ल्ड फेडरेशन को वाडा रिकॉग्नाइज नहीं करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उस खिलाड़ी ने एक ऑफिशियल ही चैंपियनशिप में, ऑफिशियल ही वर्ल्ड फेडरेशन में खेलना चाहिए। बाकी मैं सभी खिलाड़ियों को कहूंगा कि ऐसी फेक प्राइवेट फेडरेशन में ना खेले। तो उससे मेरा जुड़ा फिर एक और सवाल है, वो ये कि बॉडी बिल्डिंग हम सब जानते हैं बहुत महंगा गेम है, और काफी बॉडी बिल्डर्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सरकार सपोर्ट नहीं करती। वो क्यों नहीं करती, उसके पीछे रीजन हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक महंगा गेम है, तो अगर किसी चैंपियनशिप को खेलने से किसी बॉडी बिल्डर की कुछ आय बन रही है, उसको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उसका सप्लीमेंट का खर्चा निकल रहा है, या कोई उसको पैसे दे रहा है कि जा तू अब इंटरनेशनल खेला, या उसकी जिंदगी में, परिवार में कुछ परिवर्तन आ रहा है, पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है, तो उसको तो वो अच्छा लगेगा। तो इस नजरिए से हमारी फेडरेशन, हमारी चैंपियनशिप एथलीट कम्युनिटी की क्या मदद कर पाती है ताकि वो आगे अपना करियर या अपनी जिंदगी को और थोड़ा बेहतर तरीके से जी पाए?
आपका सही है कि बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा खेल हो चुका है, डाइट है, बाकी सप्लीमेंट्स है और बाकी का बहुत सारा अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग आप अगर देखोगे तो मिडल फैमिली से भी नीचे के जो हमारी भाई लोग है, जो खिलाड़ी है, उन्हीं को एक मेहनत का आदत होता है। आप पैसे वाला कोई ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाएगा। बॉडी बिल्डिंग बहुत मेहनती है, तो इन लोगों को अच्छा सा जॉब मिले, नौकरी मिले, लेकिन एक अच्छी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अगर वो पहुंचते हैं, नेशनल चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, इंटरनेशनल, तो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट में सरकार उसको मदद करती है। मैंने काफ़ी खिलाड़ियों को हमने रेलवे होंगे, सर्विसेज, इनकम टैक्स, अदर पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी खिलाड़ी, उसके साथ जो खिलाड़ी अपने आप में अगर अच्छा खिलाड़ी का कुछ परफॉर्मेंस है, जीता है, तो अपना अपना जिम है। आजकल रेंट के जिम भी काफी एथलीट ने लगाया है, काफी एथलीट ने 10-10, 12-12 एम्प्लॉयज को जिम में सर्विस दी। मतलब एक अच्छा एथलीट बनने के बाद वो डेफिनेटली 10-12 फैमिली चलाता है और 10-12 फैमिली का वो चला के बहुत मेहनत को तो करता ही है। तो फेडरेशन की तरफ से हम इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैंपियनशिप करवाते हैं जिससे खिलाड़ियों को कैश अवार्ड मिले। अभी कैश अवार्ड खिलाड़ी को मिले, जैसे उसका डाइट निकले, उसका बाकी का जो फैमिली का एक्सपेंसेस है वो भी वो पूरा कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा चैंपियनशिप करने से खिलाड़ियों को मान सम्मान मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अदर भी जो बिल्कुल इनकम सोर्स है वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने कैश प्राइज की बात बोली, कैश अवार्ड की बात बोली, तो हम अपनी चैंपियनशिप्स में अमूमन कितना प्राइज दे देते हैं? क्योंकि आजकल, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल चैंपियनशिप्स जैसे बढ़ रही हैं वैसे ब्रांड्स बढ़ रहे हैं और ये पैसा भी अब लोग थोड़ा खुल के देने लगे हैं। जैसे अभी चैंपियन ऑफ द चैंपियन को 50,000 देना एक नॉर्मल सी बात होने लगी है चैंपियनशिप्स में, और एक आध दो चैंपियनशिप्स हैं जिन्होंने काफी लाखों में दिया भी है। तो ये खुलने लगा है मार्केट, जैसे आपने भी बताया कि पैसे दे के आप मदद करो उसकी। तो हमारी चैंपियनशिप्स में किस तरह का प्राइज मनी हम आगे प्लान करते हैं? अभी एक स्टेट एसोसिएशन की बात करें, महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं लास्ट 1 मंथ में 3 चैंपियनशिप हुई। 1 लाख रुपए चैंपियनशिप को दिया गया है। अभी हमने सेकंड रनर अप को भी 50,000 रुपए देना शुरू किया है, और ग्रुप में आप देखोगे तो 15,000, 10,000, 8,000 ऐसे 8-10 ग्रुप में प्राइज दिया जाता है। एक काम अच्छा हो जाता है कि एक एथलीट अगर टाइटल मारता है, एक एथलीट अपने ग्रुप में अपना परफॉर्मेंस अच्छा बताता है, तो उसके 2 चाहने वाले बढ़ जाते हैं। 2 चाहने वाले बढ़ने से क्या होता है कि वो भी स्पॉन्सरशिप उसको देने लगते हैं कि नहीं, आप इस बार 3rd आए हो लेकिन आप 1st आ सकते हो। वहाँ जो ऑडियंस उसको प्यार मिलता है। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा है कि ये पब्लिक का गेम है, आंखों का, नजर का पहचान है, और अपने आप में सम्मान है। जैसे बॉडी बिल्डर कुछ दिखता है तो किसी को भी नजर है, चाहे वो नजर माता की हो, पलट के तो हर कोई देखता है, माता की हो, बहन की हो या वाइफ की हो, किसी की भी नजर 1 सेकंड के लिए बॉडी पे रुकती है। इसलिए कहते हैं ना बॉडी बिल्डिंग, हम मराठी में अगर मैं आपको बताऊं बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, तो मराठीमध्ये तुम्हाला सांगायचं झालं ना, तर भरदार छाती, रुंद पाठ, बलदंड भुजा, पट पडलेल्या मांड्या आणि घाटदार पोटऱ्या हे बॉडी बिल्डिंगचं प्रमुख लक्षण है। मास, मस्कुलर, सिमेंट्री, और उसके साथ उसका जो परफॉर्मेंस है, प्रोपोर्शनलिटी है। तो बॉडी बिल्डिंग एक बहुत प्यारा खेल है, और किसी को भी लगता है कि मेरी ऐसी सेहत बने, मेरी भी ऐसी फिटनेस बने, और बॉडी बिल्डिंग उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत तगड़ी। उसको डाइट से लेके, जैसे आपने अभी कहा, ये बहुत महंगा खेल है। बिल्कुल, बहुत महंगा खेल है कि जितना कमाए उतना लगाएंगे शरीर के ऊपर, उतना कम है। तो बॉडी बिल्डर को सैल्यूट है। ये मिडिल क्लास के फैमिली होने के बाद भी बॉडी बिल्डर अपने आप पे सम्मान से खड़ा है। तो बॉडी बिल्डर का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट हमारी फेडरेशन करती है। बिल्कुल। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस साल हमने क्या बड़ी चैंपियनशिप प्लान की हुई है? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर साल हम लोग नेशनल चैंपियनशिप फेडरेशन की होती है, जिसमें सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है, जूनियर नेशनल फेडरेशन कप, और हमने सोचा है कि कम से कम एवरी ईयर एक चैंपियनशिप इंटरनेशनल लेवल की हम इंडिया में कर रहे हैं। जैसे कि अभी बता रहा हूँ आपको कि आपको भी पता है कि एक्टिव फिट एक्सपो मुंबई में होने जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो भी कौन कर रहा है, इसके पीछे भी एक एथलीट है, उसके पीछे एक एथलीट है कि वो एक्सपो कर रहे हैं, और बड़ा एक्सपो, इसके जो ओनर है, आप जानते हो उनको? उनका भी नाम संजय है। हाँ, संजय सोलंकी। संजय सोलंकी जी एक पुराने बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, महाराष्ट्र के अच्छे बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। उनका शिरडी में जिम था, वो साईं बाबा। अच्छा, ये नहीं पता मेरे को। यस, शिरडी में जिम था, और वो साईं बाबा के भक्त है, और बहुत ही अच्छे सज्जन इंसान है, जिन्होंने इतना बड़ा एक्सपो करने का एक धाड़स किया है, डेयरिंग किया है। साथ ही साथ
वहाँ पे मिस्टर यूनिवर्स होने जा रहा है और डेफिनेटली उस मिस्टर यूनिवर्स को इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट डॉक्टर राफेल संटोस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ मैक्सिमम कंट्री इस बार पार्टिसिपेशन होंगे, इस तरह से हमने नियोजन चल रहा है। और उस एक्सपो में मैं तो कह रहा हूँ कि एक एथलीट, एक बिजनेसमैन एग्जीबिशन करना, एक बिजनेसमैन ने पैसे कमाना, लेकिन एक खिलाड़ी अपने रूप में वहाँ पे एग्जीबिशन कर रहा है, इतना बड़ा एक चैलेंज स्वीकार है। तो मैं फेडरेशन की तरफ से संजय सोलंकी जी का, उसकी पूरी टीम का, उसके फैमिली का, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और साई चरणी उनको प्रार्थना करूंगा कि उनका ये जो संकल्प है वो पूरा सक्सेस होना चाहिए। उनके मन में है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा कैश अमाउंट भी मिलना चाहिए। तो अच्छा। इस बार उन्होंने अपनी जेब से, अभी तक पता नहीं उन्हें क्या स्पॉन्सरशिप मिली है, कितने एग्जीबिशन में स्टॉल्स आ रहे हैं, मुझे वो पता नहीं है, बट फिर भी उन्होंने बहुत बड़ी राशि पे कैश अमाउंट वहाँ पे रखा है और वो ऑलरेडी उन्होंने सब कैश अमाउंट फेडरेशन के पास डिपॉजिट किया है। अच्छा, कैश अमाउंट। अच्छा, मुझे इन चीजों की कोई जानकारी नहीं थी, बट ये बहुत अच्छी चीज है और आप ऐसे अप्रिशिएट करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो लेकिन एक बात बताइए कि आपको तो बहुत ऑफर्स आते होंगे जुड़ने के लिए सब लोगों के, हाँ, और हाल फिलहाल में और ज्यादा आए होंगे आपके पास, तो आपने क्यों ये चयन किया कि मुझे एक्टिव फिट के साथ जाना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नए हैं? नहीं, देखिए नए हैं, बट ये देखिए कि सबसे पहले मैंने पहले ही बताया आपको कि संजय सोलंकी एक बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। वो स्टेज पे ऑयल लगा के कंपटीशन में पार्ट लिया है और वो बिजनेसमैन भी है, तो उनको पता है कि एथलीट का दर्द क्या है। हमारे इंडियन एथलीट को अब जो मिस्टर यूनिवर्स कर रहे हैं, तो हमें इतना खुशी है कि एक अपना बॉडी बिल्डर एक इतना बड़ा एग्जीबिशन कर रहा है, तो फेडरेशन ने भी ठान लिया है कि उसको पूरी तरह से साथ दें, सपोर्ट किया जाए। इंडियन बॉडी बिल्डर सारा एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है एक मिस्टर यूनिवर्स के रूप में, और मिस्टर यूनिवर्स के रूप में साथ ही साथ 12 प्रो कार्ड उसमें दिया जाएगा। प्रो कार्ड एवरी वेट कैटेगरी, जो दीज आर एलीट प्रो कार्ड, इलाइट प्रो कार्ड दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो इलाइट प्रो कार्ड दिया जाएगा उनको अर्नॉल्ड क्लासिक के लिए वहां पे उनका पार्टिसिपेशन होगा। अर्नॉल्ड क्लासिक जो स्पेन में होने जा रहा है, तो उसका भी पार्टिसिपेशन इसी चैंपियनशिप, अगर वो यहाँ प्रो कार्ड जीतेगा तो वो क्वालिफाई करेगा अर्नॉल्ड क्लासिक के लिए। बहुत बढ़िया, दिस अ बिग अनाउंसमेंट आई थिंक, क्योंकि सब अर्नॉल्ड क्लासिक को भी एक बहुत रेस्पेक्टेबल नजर से देखते हैं। अर्नॉल्ड क्लासिक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। अर्नॉल्ड स्वैगनजर ये हमारे इंटरनेशनल फेडरेशन के खिलाड़ी है। अच्छा। और आज भी वो हमारी डॉक्टर राफेल संटोस के खास फ्रेंड है। और अर्नॉल्ड क्लासिक अगर संजय सोलंकी जी ने, अगर साई ने अगर उसको अच्छा ताकत दिया, साई बाबा ने, तो आने वाले कुछ दिन में हम साथ में मिलके एक अर्नॉल्ड क्लासिक भी इंडिया का भारत में लेके आने का सपना है। सपना नहीं है, हम वो पूरा करेंगे। अच्छा, ठीक है, सपना तो सपना है, लेकिन ये हम पूरा करेंगे, वास्तव में पूरा करेंगे। ठीक है, आई थिंक इससे बहुत लोगों के सपने पूरे होंगे, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि उनको अर्नॉल्ड क्लासिक के स्टेज पे खड़े होने का मौका भी मिल जाए, और लेकिन बाहर जाना के साथ जुड़े हैं, वो लोग हमारे साथ बड़े हुए हैं। तो एक हमारा संजय सोलंकी जैसे एक ऑर्गेनाइजर हमारे साथ है जो फिटनेस एक्सपो कर रहे हैं, तो हमें तो ज़्यादा खुशी हो जाएगी कि जो तो बिजनेस के लिए हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन ये तो एक खिलाड़ी है, तो ये तो जुड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा खुशी हमारी फेडरेशन को है। अच्छी बात है। आई थिंक काफ़ी आपने चीज़ें हमें बताई, हमारे जो लोग देख रहे हैं उनको बताई। एक चीज़ मैं आपसे बहुत ज़रूरी पूछना चाहता हूँ कि अगर आज का समय 2015, 16, 17 से काफ़ी अलग है बॉडी बिल्डिंग का, तो बहुत सारे नए बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं, बल्कि अब तो बहुत कम उम्र के भी आने शुरू हो गए हैं, और जैसा आप जानते हैं कि अब्यूज़ भी उतना ही ज़्यादा है। तो एक नए उभरते बॉडी बिल्डर को अगर उसे अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाना है बॉडी बिल्डिंग में, और सक्सेसफुल करियर बनाना है कि उसको 2 साल बाद ये ना पूछना पड़े कि मेरे को कहीं से लोन मिल जाए, पैसे मिल जाए, बीवी के जेवर गिरवी रख दे हम, या फिर मेरा 2 महीने का प्रोटीन का आप कहीं से इंतजाम करवा दो, ये बातें ना बोलनी पड़े, तो उसको क्या चीज़ें अपने दिमाग में रख के गेम में आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, बॉडी बिल्डिंग आपने पहले ही बताया बहुत एक्सपेंसिव बॉडी बिल्डिंग है, बट देखिए ऐसा है कि एक यूथ डेवलपमेंट है। हर स्पोर्ट्स का आप अगर बेसिक देखोगे तो बॉडी बिल्डिंग है। आपको जिम में जाना पड़ेगा, कोई भी एथलीट है तो उसको जिम वर्कआउट तो करना है, फिटनेस करना है। और मुझे लगता है कि जो आदमी अपने आप पे ताकत पे अपना बॉडी बनाता है, वो देश का एक अच्छा नागरिक बनता है, अपने फैमिली का एक अच्छा निर्व्यसनी लड़का अगर है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, उसके काम में फर्क पड़ता है। डेफिनेटली अगर आपका सेहत अच्छा रहा तो आप हर वर्क चाहे ऑफिस का हो चाहे अपने बिजनेस का हो, वो डेफिनेटली 20-30% दूसरे बंदे से आगे होता है।
माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा, माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, वो निगेटिविटी में जाता नहीं, वो व्यसनों से अलिप्त होता है और वो भी पैसा उसका बच जाता है, वो अच्छे लोगों से दोस्ती रखता है और अपने काम में रहता है। जो आदमी अपने आप के ऊपर प्यार करता है ना, वो जरूर दूसरे के ऊपर ज्यादा प्यार करता है। लेकिन पहले जो हमारे बॉडी बिल्डर है वो अपने आप के ऊपर इतना प्यार करते हैं तो डेफिनेटली वो उनके ऊपर सारा समाज प्यार करता है, तो उसको एक ऑटोमेटिक आदत लगती है कि अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरा देश अच्छा है, मेरा समाज अच्छा है। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल, आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर्स कौन है भारत? प्रकाश कोइंडे। प्रकाश कोइंडे, महाराष्ट्र। ये आपके फेवरेट क्यों है? यस, बिकॉज ऑफ प्रकाश कोइंडे। आप अगर देखोगे तो एक बहुत ही गरीब से गरीब, मैंने देखा नहीं कि इतना सबसे गरीब भारत में कोई बॉडी बिल्डर हो। अच्छा। उसके अलावा वो सबसे गरीब बॉडी बिल्डर और सबसे टॉप का एथलीट रह चुका है। 9 टाइम मिस्टर इंडिया रह चुका है, काफी टाइम एशिया में उसने पार्टिसिपेट किया है। उसका सुंदर बॉडी विदाउट स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर प्रकाश कोइंडे रह चुका है। उसका जो साइड पोस्ट था ना, आर्म्स का, साइड ट्राइसेप का, तो पूरा पेट दिखा था, पूरा पेट। इतना बड़ा आर्म्स, उसकी मास मस्कुलेटरी देखने जैसी, फिजिक उसका बहुत सुंदर था। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मैं कोई पोजीशन पे नहीं था फेडरेशन के। अगर मैं उस टाइम फेडरेशन के पोजीशन पे, मतलब ये पुरानी बात है, अभी उनका भी उम्र 66-67 है प्रकाश कोइंडे का, बट आज भी स्टिल फिट है और उसकी ऐसी बॉडी इंडिया में मैंने किसकी नहीं देखी। ओके। और आज के टाइम के कौन से आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर्स होंगे? आज के टाइम पे बताना मुझे इतना हार्ड है थोड़ा, सब एक जैसे ही है, बट जो अचीवमेंट है, जो सक्सेस रहा है मेरे नजर में, वो खाली प्रकाश कोइंडे है। बहुत बढ़िया, ये एक नया पहलू, नया नजरिया में देखने के लिए मिला। तो संजय सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा टाइम दिया और अपने बारे में और इंडस्ट्री के बारे में, फेडरेशन के बारे में और एथलीट्स के हित के बारे में आपने इतनी सारी चीजें बताई हैं आज, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।